कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां ऐसी क्यों होती हैं जिनके लिए लोग दीवाने होते हैं, घंटों लाइन में लगकर उनका नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, जबकि दूसरी कंपनियां भी वैसा ही सामान बनाती हैं, लेकिन उनके लिए वैसा जुनून नहीं दिखता। ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब सिर्फ मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। अच्छा। हाँ, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई के जरिए। स्टार्ट विद वाई, क्यों से शुरू करें? बिल्कुल। सिनेक का कहना है कि जो महान लीडर और कंपनियां होती हैं वे सब एक ही तरह से सोचती, काम करती और संवाद करती हैं, और वो तरीका हम में से ज्यादातर लोगों से बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, तो ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये उससे भी गहरा कुछ है। बहुत गहरा। तो चलिए इस आइडिया की तह तक चलते हैं। सिनेक एक लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनका ये आइडिया दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। ऐसा क्या खास है इसमें? खास ये है कि ये सफलता के जो पारंपरिक फॉर्मूले हैं उनको चुनौती देता है। कैसे? ये हमें बताता है कि लोगों को काम करने के लिए मजबूर करने और उन्हें प्रेरित करने में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क कुछ लोगों को बाकियों से अलग बनाता है, चाहे वो एप्पल के स्टीव जॉब्स हों या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो सिनेक के रहस्य को समझने का एक मॉडल है ना? मैंने सुना है द गोल्डन सर्कल या सुनहरा दायरा। हाँ, द गोल्डन सर्कल। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि 3 गोले हैं, एक के अंदर एक। 3 गोले, ठीक है। सबसे बाहर वाला गोला है क्या, मतलब व्हाट। हर कंपनी, हर इंसान जानता है कि वो क्या करता है। हम कार बनाते हैं, मैं एक वकील हूँ, ये सबसे आसान है। हाँ, ये तो साफ है। फिर बीच वाला गोला? बीच वाला गोला है कैसे, हाउ। कुछ लोग और कंपनियां ये भी जानती हैं कि वे अपना काम कैसे करती हैं। ये उनकी खासियत हो सकती है, उनकी क्या कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूएसपी। जैसे हमारी कारों का इंजन बेहतर है या हमारी प्रक्रिया ज्यादा कुशल है। बिल्कुल। ठीक है, क्या और कैसे तो समझ में आता है। तो इसका मतलब सबसे अंदर वाला गोला ही असली राज है। वो ही असली राज है। सबसे अंदर का गोला है क्यों, वाई, और यहीं आके ज्यादातर लोग और कंपनियां अटक जाती हैं। आपका क्यों क्या है? हाँ, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और यहाँ क्यों का मतलब मुनाफा कमाना नहीं है, वो तो एक नतीजा है। सही बात है। क्यों का मतलब है आपका उद्देश्य क्या है, आपका विश्वास क्या है, आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, आपकी कंपनी की मौजूदगी का असल मकसद क्या है। बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ये तो बिजनेस से ज्यादा एक दार्शनिक सवाल लगता है। है भी। क्या ग्राहकों को सच में किसी कंपनी के उद्देश्य की परवाह होती है? मान लीजिए कोई कंपनी नट बोल्ट बनाती है, उसका क्यों क्या होगा और किसे फर्क पड़ेगा? क्यों हो, हम ऐसी चीजें बनाते हैं जिन पर लोग भरोसा कर सकें ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। अच्छा। अब वो सिर्फ एक नट बोल्ट नहीं बेच रहे, वो भरोसा और सुरक्षा बेच रहे हैं। सिनिक का तर्क यही है कि लोग क्या नहीं खरीदते, वे क्यों खरीदते हैं। लोग क्या नहीं खरीदते, वे क्यों खरीदते हैं? हाँ, संवाद करने का तरीका सब कुछ बदल देता है। संवाद का तरीका मतलब बोलने का अंदाज। हाँ, ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की ओर बात करती हैं। वे बताती हैं कि वे क्या करती हैं, फिर बताती हैं कि वे कैसे बेहतर हैं, और फिर उम्मीद करती हैं कि आप उनका सामान खरीद लें। जो कि ज्यादातर होता है। हाँ, लेकिन जो कंपनियां हमें प्रेरित करती हैं वे अंदर से बाहर की ओर बात करती हैं। वे क्यों से शुरू करती हैं। इसका कोई उदाहरण है? एप्पल का जिक्र अक्सर होता है इस सिलसिले में। एप्पल इसका सबसे बेहतरीन, सबसे क्लासिक उदाहरण है। सोचिए, अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह बात करती तो वो कहती, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, इनका डिजाइन बहुत सुंदर है और इन्हें इस्तेमाल करना आसान है, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे। ये तो एक सामान्य सेल्स पिच लगती है। ठीक है, पर इसमें कुछ खास नहीं है। सही कहा। लेकिन एप्पल ऐसे बात नहीं करती। एप्पल क्यों से शुरू करती है। वो कहती है, हम जो कुछ भी करते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। एक मिशन स्टेटमेंट जैसा। बिल्कुल। फिर वो कैसे पर आते हैं, और जिस तरह से हम इस सोच को सच करते हैं वो है खूबसूरती से डिजाइन किए गए, इस्तेमाल में आसान उत्पाद बनाकर। और फिर आखिर में क्या? और हाँ, हम बेहतरीन कंप्यूटर भी बनाते हैं, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे। वाह, ये तो बिल्कुल अलग महसूस होता है। पहले वाले में वे सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन दूसरे में वे एक आइडिया, एक आंदोलन बेच रहे हैं और आपको उसमें शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
ये संवाद सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर असर करता है जो भावनाओं, व्यवहार और फैसले लेने को कंट्रोल करता है, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। लिम्बिक ब्रेन। हाँ, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क नहीं बल्कि गट फीलिंग या अंदर की आवाज पर चलता है। इसीलिए जब कोई चीज सही महसूस होती है तो हम उसे चुन लेते हैं, भले ही हमारे पास उसके लिए 100 कारण ना हो। एप्पल इसी एहसास को जगाता है। तो इसका मतलब है कि जो कंपनियां क्यों से शुरू नहीं करती, वे क्या कर रही हैं? सिनेक ने इसके लिए काफी कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, हेर फेर, मैनिपुलेशन। हाँ, और ये सुनने में जितना कठोर लगता है उतना ही आम है। ज्यादातर बिजनेस बिक्री बढ़ाने के लिए हेरफेर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे आम तरीका है कीमत। दाम इतने कम कर दो कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाएं, या फिर प्रमोशन, डिस्काउंट, कैशबैक, एक के साथ एक मुफ्त। ये तो हर जगह होता है, लेकिन ये हेर फेर क्यों है? ये तो बस एक अच्छी डील है। ये एक अच्छी डील है, लेकिन ये वफादारी नहीं बनाती। जैसे ही कोई और आपसे बेहतर डील देगा, ग्राहक वहां चला जाएगा। हाँ, ये बात तो है। ये एक लेन देन है, रिश्ता नहीं। दूसरे तरीके हैं दर का इस्तेमाल करना। अगर आपने ये बीमा नहीं लिया तो आपके परिवार का क्या होगा? या फिर आकांक्षाएं जगाना, ये क्रीम लगाइए और आप ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। और आखिर में है नवीनता, एक ऐसा नया फीचर जो असल में कुछ नहीं बदलता। मोटरोला रेजर फोन का उदाहरण याद आता है। बिल्कुल, वो उस समय बहुत पतला था, लेकिन उसने मोबाइल उद्योग में कोई क्रांति नहीं की थी। ये सब तरीके थोड़े समय के लिए काम करते हैं, लेकिन ये प्रेरणा नहीं देते। समझ गया। तो डिस्काउंट से ग्राहक एक बार तो आ जाएगा, लेकिन वो उस ब्रांड से प्यार नहीं करने लगेगा। प्यार तो क्यों से होता है। सही। ये आइडिया सिर्फ एप्पल जैसी आधुनिक टेक कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी सही होना चाहिए। बिल्कुल। किताब में राइट ब्रदर्स और सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली की कहानी है, जो हवाई जहाज बनाने की दौड़ में थे। ये कहानी इस फर्क को बहुत साफ दिखाती है। लैंगली, उनके पास तो सब कुछ था जो सफलता के लिए चाहिए होता है। सब कुछ। उनके पास $50,000 का सरकारी अनुदान था। $50,000 उस समय में? हाँ, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। उनकी टीम में उस समय के बेहतरीन दिमाग वाले लोग थे, हार्वर्ड से। उनके ताकतवर दोस्त थे और मीडिया भी उन्हें फॉलो कर रहा था। और उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाना। एक क्या? और वहीं दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स थे, जिनके पास मूल रूप से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, बस एक साइकिल की दुकान और एक सपना। कोई फंडिंग नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं। सही, उनके पास कोई फंडिंग नहीं थी। उनकी टीम में किसी के पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो लैंगली के पास नहीं थी, एक मजबूत क्यों। और वो क्या था? उन्हें विश्वास था कि अगर वे उड़ने वाली मशीन बना सकें तो ये पूरी दुनिया को बदल देगी, इंसानियत के लिए एक नया रास्ता खोलेगी। उनका मकसद प्रसिद्धि और पैसा कमाना नहीं था, उनका मकसद दुनिया को बदलना था। और इसी क्यों ने उनकी छोटी सी टीम को प्रेरित किया। उन्होंने खून पसीने से काम किया क्योंकि वो एक बड़े मकसद का हिस्सा थे। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान भर ली। आपको क्या लगता है लैंगली ने क्या किया होगा? उन्होंने शायद और मेहनत की होगी, अपनी गलतियों से सीखा होगा, सोचा होगा कि अब मैं इनसे बेहतर बनाऊंगा। नहीं, उन्होंने काम छोड़ दिया, हमेशा के लिए। छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि उनका क्या यानी पहला होना अब पूरा नहीं हो सकता था। उनका मकसद प्रसिद्धि पाना था, और जैसे ही वो मौका हाथ से गया, उनकी प्रेरणा भी खत्म हो गई। वाह! ये क्या और क्यों के बीच की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानियां सुनने में बहुत प्रेरणा देती हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान या एक छोटा बिजनेस इन महान विचारों को अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है स्पष्टता, क्लैरिटी, अपने क्यों को खोजना। खोजना मतलब ये बनाना नहीं पड़ता? नहीं, साइनिक कहते हैं कि ये कोई आविष्कार नहीं है, ये एक खोज की प्रक्रिया है। आपका क्यों आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, जो आपके अतीत के अनुभवों, आपकी परवरिश और आपके जीवन के सबसे सार्थक पलों से बना है। आपको बस उसे ढूंढना है। और एक बार जब किसी को अपना क्यों पता चल जाए तो अगला कदम क्या है? क्योंकि सिर्फ उद्देश्य पता होना तो काफी नहीं होगा। नहीं, अगला कदम है अनुशासन, डिसिप्लिन। स्रोत में इसे द सैलरी टेस्ट या अजवाइन परीक्षण नाम की एक बहुत अच्छी मिसाल से समझाया गया है। सैलरी टेस्ट, ये क्या है? मान लीजिए आपका क्यों है एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीना। ठीक है। अब आप किराने की दुकान पर हैं। ठीक है।
तो मैं फल, सब्जियां, अंडे, दूध जैसी चीजें खरीदूंगा। सही। लेकिन क्या आप चॉकलेट केक, कुकीज या सोडा खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि वो मेरे क्यों से मेल नहीं खाता, भले ही वो उस पल कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। बिल्कुल, यही बात है। अनुशासन का मतलब है सिर्फ वही फैसले लेना, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई पार्टनरशिप हो या मार्केटिंग का तरीका, जो आपकी क्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हों। लेकिन कई कंपनियां तो बस फायदे के लिए फैसले लेती हैं। और धीरे धीरे वे अपने क्यों से भटक जाती हैं। काम पर रखने के बारे में क्या? मतलब हायरिंग, यहाँ ये सिद्धांत कैसे लागू होता है? यहाँ ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिनेक कहते हैं कि उन लोगों को काम पर रखो जो आपके विश्वासों पर विश्वास करते हो, न कि सिर्फ उन्हें जिनके पास हुनर हो। अच्छा। हुनर तो सिखाया जा सकता है, लेकिन नजरिया नहीं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण अर्नेस्ट शैकल्टन के विज्ञापन का है। हाँ, ये तो कमाल का उदाहरण है। जब वे अंटार्कटिका अभियान के लिए लोगों को ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया, खतरनाक यात्रा के लिए लोगों की जरूरत है, कम वेतन, कड़ाके की ठंड, महीनों तक अंधेरा, लगातार खतरा, सुरक्षित वापसी की कोई गारंटी नहीं। और आगे? सफल होने पर सम्मान और पहचान मिलेगी। आज के जमाने में तो इस विज्ञापन पर कोई एचआर केस कर देगा। कौन आएगा ऐसी नौकरी के लिए? आप सोचेंगे कोई नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ वही लोग आए जो इस चुनौती के लिए बने थे, जो उस एडवेंचर को चाहते थे। हाँ, वे सिर्फ नौकरी नहीं, एक साहसिक कार्य की तलाश में थे। शैकल्टन ने उन लोगों को काम पर रखा जो उनके क्यों में विश्वास करते थे, और इसीलिए जब उनका जहाज महीनों तक बर्फ में फंसा रहा तो उनकी टीम एक परिवार की तरह साथ रही, किसी ने हार नहीं मानी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो लगता है कि क्यों सिर्फ मार्केटिंग का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि यह एक पूरा ढांचा है, एक कंपनी की संस्कृति, उसके लोगों और उसके फैसलों को दिशा देने के लिए। हमेशा क्यों से शुरू करें। बिल्कुल, लोग आपके क्या को नहीं, आपके क्यों को खरीदते हैं। हमेशा अंदर से बाहर की ओर संवाद करें, क्यों, फिर कैसे और आखिर में क्या। दूसरी बात वफादारी को लेकर है। ये हेरफेर से नहीं, विश्वास से आती है। सही कहा, हेरफेर से बिक्री हो सकती है, लेकिन वफादारी नहीं बनती। वफादारी तब बनती है जब ग्राहक महसूस करते हैं कि आप उनके जैसे ही विश्वास रखते हैं। वे सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, वे दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि वे कौन हैं। और तीसरी बात है, इन तीनों गोलों में संतुलन बनाए रखना। हाँ, स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। अपने क्यों को लेकर स्पष्ट रहें, अपने कैसे यानी आपके मूल्यों में अनुशासित रहें, और अपने क्या यानी आपके उत्पाद और सेवाएं में निरंतर रहें। जब ये तीनों चीजें संतुलन में होती हैं तो प्रामाणिकता पैदा होती है और लोग आप पर भरोसा करते हैं। और एक आखिरी विचार जो मुझे बहुत गहरा लगा, वो था सफलता और उपलब्धि के बीच का फर्क। ये दोनों एक ही चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपलब्धि एक लक्ष्य तक पहुंचना है, ये एक क्या है। एक सेल्स टारगेट पूरा करना एक उपलब्धि है। अच्छा। लेकिन सफलता उस क्यों को जीने का एहसास है। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सैम वॉल्टन ने वॉलवर्ट इसलिए नहीं बनाया कि वो अरबपति बन सकें। उन्होंने लोगों की सेवा करने के अपने क्यों के हिस्से के रूप में बनाया। पैसा एक नतीजा था, लक्ष्य नहीं। इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत में एक धावक बेन कोईमन की कहानी है जो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बेन को सेरिब्रल पॉल्सी है और वो हमेशा दौड़ में सबसे आखिरी में आता है। लेकिन जब बाकी सब दौड़ पूरी कर लेते हैं तो वो सब वापस आते हैं और बेन के साथ उसकी दौड़ पूरी करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा क्यों? इस कहानी का सार ये है, जब आप दूसरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। ये सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया के सबसे सफल संगठन सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर होने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वे अपने क्यों के प्रति सच्चे रहकर खुद से बेहतर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे अपनी ही दौड़ में भाग रहे होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन और काम में कौन सी दौड़ में भाग ले रहे हैं। आज की ये गहन चर्चा हमें याद दिलाती है कि उद्देश्य की शक्ति कितनी गहरी हो सकती है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बिल्कुल। और जब वो क्यों स्पष्ट होता है तो ये ना केवल हमारे काम को दिशा देता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी संगठन, किसी भी आंदोलन और किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है।